बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। और हमसे ज़्यादा खुशी तो हमारे क्षेत्र का जनता खुश है। अब बिहार के काम के लिए काम करने का मौका मिला है, उस मौके पर खरा उतरना है। बहुत भावुक भी नज़र आ रहे हैं। ना ऐसा बात नहीं। मेरा पहला मिशन है, बरसों से बंद है अशोक पेपर मिल। इसमें सभी समाज के लोग, आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, हम देखें समीकरण देखे होगा, अभी सभी समाज के लोगों को लेकर के बढ़े हैं आगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना आए और ऐसे में नए मंत्रिमंडल में जिनको जगह मिली है, आज हम आपकी बातें उनसे भी करवाएंगे और उनकी बातें भी आप जानेंगे। और आपको बता दें कि हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए रामचंद्र प्रसाद जी हैं, सीधे बात करेंगे। सबसे पहले आपकी खुशी तो आपके जो साथ में है वही बता रहे हैं, कितने खुश हैं। बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। और हमसे ज़्यादा खुशी तो हमारे क्षेत्र का जनता खुश है कि क्षेत्र के जनता को एक नया दिशा मिलेगा। पहले हम लोग एक विधानसभा काम देखते थे, अब पूरे बिहार का काम देखना पड़ेगा। तो इसके लिए भी खुशी है कि पहले हम लोग बंधे रहते थे अपने विधानसभा में, अब बिहार के काम के लिए काम करने का मौका मिला है, उस मौके पर खरा उतरना है। बहुत भावुक भी नज़र आ रहे हैं। ना ऐसा बात नहीं। एक सवाल ये भी ले लेती हूँ, क्योंकि आप ज़मीनी नेता हैं, आपका सफ़र काफ़ी लंबा रहा है। ऐसे में हाई घाट की अगर हम बात करें तो आप उस क्षेत्र में पहले तो आप विधायक थे, आप मंत्री बन चुके हैं। कौन से ऐसे काम हैं जो आपको करवाने हैं, आपके मन में थे और अब हो जाएंगे वहाँ की जनता? मेरा पहला मिशन है, बरसों से बंद है अशोक पेपर मिल, और इसके लिए हमारी सरकार भी तैयार है काम करने के लिए, और हमको भी अब मौका मिलेगा, काम करने का मौका मिलेगा इस क्षेत्र में। तो हमको ज़्यादा बहुत उम्मीद है, पर ज़्यादा कि हम लोग कर सकेंगे इस काम को, समय रहते हुए कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कैसा रहा वो क्षण, और अपने नेता से मिलने का जो भाव होता है वो भी कुछ अलग ही रहता है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं और सभी जनों के नेता हैं, चाहे एनडीए हो कि इंडी गठबंधन, नेता सबके हैं वो। लेकिन एनडीए गठबंधन को जो नया जो आयाम दिए हैं, जो नया दिशा दिए हैं बिहार को आगे बढ़ने का, वो भुलाया नहीं जा सकता है। अच्छा, आपको उम्मीद थी जो बंगाल में जीत हासिल हुई है, उस जीत पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जश्न का माहौल तो चारों तरफ है, उधर बंगाल भी आप लोग ने फतेह कर लिया, इधर मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया। देखिए, जश्न का विषय कम है, लेकिन एक बंगाल ऐसा राज्य था जहाँ पर बरसों से वो गिरवी पड़ा हुआ था। वो वहाँ के लोग, जो बंगाल के लोग, जो बंगाली लोग हैं, वो भी त्रस्त थे वहाँ से। जो ममता दीदी से त्रस्त थे, वो भी वहाँ से, वो भी चाहता था कि उनको ममता से उनको छुटकारा मिले। तो वहाँ पर वहाँ के लोगों को भी निजात मिला है, और जो वहाँ पर बिहारी जो और लोग रहते थे वहाँ पर, उनको भी अब खुला सांस लेने का उनको मौका मिलेगा। तो एक कनी भर की बात नहीं है। बिहार क्या कहते हैं, जिस तरह से बिहार जंगल राज से निकल के अभी सुशासन के राज में आया है, उसी तरह से बंगाल भी टीएमसी के राज में था वो, और ममता जी उनको पूरा जकड़ कर रखे हुए थे। अब वो तो महाजंगल था, बिहार से ही बाहरी था वो, महाजंगल से छूटा है वो। अब वहाँ पर नया दिशा मिलेगा, बंगाल को नया उद्योग लगेगा, लोग नया कुछ कर पाएंगे वहाँ पर। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे कार्यकर्ता कब विधायक बन जाए, कब मंत्री बन जाए, पता ही नहीं चले। तो आपका अनुभव क्या कहता है? आप देखिए, ये देन है तो भारतीय जनता पार्टी में देन है कि भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता जो अंतिम पंक्ति में खड़ा लोग है, किसी भी समाज का हो, वो किसी भी समय माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सूत्र है, मंत्र है उनका, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को लेकर के सभी समाज को लोग लेकर के आगे बढ़ते हैं वो। इसलिए इसमें सभी समाज के लोग, आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, हम देखें समीकरण देखे होगा, अभी सभी समाज के लोगों को लेकर के बढ़े हैं आगे। इससे भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का कोई नहीं कर सकता है। ये विरोधी दल को भी नहीं कहने का मौका मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या है। वो भी भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य करता है उसको देख करके
जो इंडी गठबंधन के जो लोग हैं जी उनको लगता है कि इस तक किस तक का अनुशासन भारतीय जनता पार्टी में है, उसका अनुकरण करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कि थोड़ी होता क्या, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित होता है, पढ़ा लिखा लोग होता है। जी। अच्छा, ये जाते जाते आपसे सवाल पूछ लेती हूँ। अक्सर लोग विधायक बन जाते हैं तो जनता से दूर हो जाते हैं, अब आप तो मंत्री बन गए, जनता के लिए अवेलेबल रहेंगे ना रामचंद्र प्रसाद जी? देखिए, हम लोग शुरू से वो होता है, अपना अपना विचार होता है। हम लोग शुरू से जनता से लगाव रखे हैं। अब मंत्री बन गए अलग विषय है, मंत्री बनना अलग विषय है, जनता से लगाव रखना अलग विषय है। इसलिए जनता से लगाव रख के भी कोई मंत्री बन सकता है, मंत्री एकाएक नहीं बन सकता है, जनता से लगाव के बाद ही मंत्री बन सकता है। इसलिए मैं आज के दिन के अवसर पर मैं हायाघाट के समस्त अपने जनता की ओर से, समस्त मिथिलांचल की ओर से, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को और हमारे बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष संजय साबगी जी को और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को मैं अब अपनी हायाघाट की ओर से, अपनी मिथिलांचल की ओर से, समस्त जनता की ओर से मैं उनका हार्दिक स्वागत, मैं अभिनंदन करता हूं उनका। चलिए, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे कब कार्यकर्ता विधायक मंत्री बन जाए ये पता ही नहीं चलता। ऐसे ही जीते जागते एग्जाम्पल हम आपके सामने पेश करेंगे कि लोगों से बातचीत भी करेंगे और क्या कुछ होता है वो भी बताएंगे। सहयोगी प्रशांत के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।